प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ अलौकिक और अनोखा तो जरूर है, लेकिन इस बार के कुंभ मेले में कई ऐसी शख्सियत भी सामने आई हैं, जिनको कुंभ में जमकर प्रसिद्धि तो मिली ही, साथ ही नया नया विवाद भी खड़ा हो गया। पहला मामला तो मॉडल से अध्यात्म के रास्ते पर आई हर्षा रिछारिया का है, जिनका शाही स्नान में रथ पर सवार होने की वीडियो सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया और कुछ संतों ने तो इसका विरोध कर दिया, जिससे आहत हर्षा कुंभ से लौट गई। लेकिन अखाड़ा परिषद उनके समर्थन में आ गया, लिहाजा वो कुंभ में वापस आ गई। अब वो शाही स्नान भी करेंगी। मैं चाह रही थी क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया कुंभ में हर्षा रिछारिया और माला बेचने वाली मोनालिसा की खूबसूरती के पीछे पड़ी और एक ही दिन में दोनों को स्टार बना दिया। जो इनको नहीं भी जानता था वो भी इनकी वीडियो और फोटो खोज खोज कर इंटरनेट पर देखने लगा। मोनालिसा की बहन ने दावा किया कि वो मीडिया से परेशान होकर इंदौर लौट गई, लेकिन गंभीरता से सोचने का विषय ये है कि क्या कुंभ में यही दिख और बिक रहा है? जो कुंभ अध्यात्म के लिए जाना जाता है, उसमें हर्षा, मोनालिसा को फ्रेम में रखना कितना जायज है? बड़े बड़े साधु संत तो इससे काफी हताश हैं। उनका साफ कहना है कि क्या ये कुंभ इन लोगों के लिए जाना जाएगा? जिन महापुरुषों ने उनको बुलाई होगी, उनका प्रयोजन हेतु मुद्दा लक्ष्य क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है वहाँ तक कि आप मीडिया के मित्रों को मेरी विनती है कि कोई एक स्त्री का सौंदर्य देखकर या उसकी आंखें देखकर उसके सौंदर्य को, आंखें को प्रमोट करना, इसका लक्ष्य कुंभ का ये लक्ष्य नहीं है कि बाह्य सौंदर्य का ही प्रमोट करे। और जो महाकुंभ का लक्ष्य है परम तत्व की अनुभूति कैसे करें, अध्यात्म की यात्रा कैसे करें, धर्म का अनुभव हम कैसे करें, सेवा कैसे करें, ये महाकुंभ का मुख्य लक्ष्य है। तो आज सारी मीडिया ये भौतिक सौंदर्य के पीछे पड़ी है और उनको डाइवर्जन देकर हमको जो प्रायोरिटी महाकुंभ को देनी चाहिए, धर्म को देनी चाहिए, ये बात क्यों नहीं आती है। इसलिए मैंने जो सुना है कि जब राबिया अपनी कुटिया में खुदा की बंदगी कर रही थी तो हसन का आवाज़ आई कि देख राबिया, पूर्णिमा की रात्रि है और पूर्ण सौंदर्य बिखरा हुआ है, बाहर आके देख तो सही। तब राबिया ने जवाब दिया कि हसन, जब मैंने भीतर अपना निज का सौंदर्य का अनुभव किया तो मेरे लिए बाह्य सौंदर्य फीका हो गया। अगर बाह्य सौंदर्य को ही हम प्रमोट करते रहेंगे तो हमारा जो आंतरिक सौंदर्य है, शाश्वत सौंदर्य है, उनको हम भूल जाएंगे। हर्षा और मोनालिसा से मीडिया अलग हुई तो ये जगह आईआईटी वाले बाबा अभय ने पूरी कर दी। सोशल मीडिया और टीवी पर आईआईटी वाले बाबा की स्टोरी चलने लगी। आईआईटी वाले बाबा से हर मुद्दे पर राय मांगी जाने लगी और चने के झाड़ पर चढ़े ये आईआईटी वाले बाबा ने अपने ही गुरु के बारे में सोशल मीडिया पर उल्टा पुल्टा लिख दिया। नतीजा ये हुआ कि वो जूना अखाड़े से भगा दिए गए। जूना अखाड़े के संत तो कहते हैं कि अगर वो सच्ची भक्ति रखते तो हम उनके साथ हैं, लेकिन किसी पागल का कोई साथ कैसे देगा? कि कोई अगर पागल हो तो दुनिया में दो तरह के ही पागल लोग मिलते हैं। एक भौतिक दृष्टि से पागल होता है, जिसका बुद्धि विचलित हो जाती है तो दुनिया से उनका तिरस्कार भाव पैदा होता है और दुनिया से वो अलग चलने लगते हैं, दुनिया उनका विरोध भी करते हैं। लेकिन दूसरा जो एक पागल है वो एक अध्यात्म जगत का पागल होता है और इसलिए कहा है परम तत्व को पाकर जो गल जाता है परमात्मा में, वो भी पागल कहलाता है। और इसलिए कृष्ण भी उसके पक्ष में बोलते हैं कि क्वचित हसती, क्वचित क्रंदंती, क्वचित नृत्यति। तो ऐसे पागल अगर आईटी बाबा है
तो मैं उनके पक्ष में खड़ा हूँ। अगर ऐसे नहीं है और ऐसे ही अपने आप में अखाड़े में आ गए हैं तो मैं उनके खिलाफ़ हूँ। क्योंकि अगर कोई संत गुरुदेव नीति नियम के अनुसार अगर उनको शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनको दीक्षा दे देते हैं तो उनका स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे संत, मैं तो कहता हूँ कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कृष्ण ऐसे कहते हैं कि लाखों में, हजार में 100 और 100 में से एक ऐसा पागल संत मिलता है जो मुझे पाकर अपनी परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। तो ऐसा अगर आईटी बाबा है तो मैं भी उसको मंडलेश्वर होते हुए भी हृदय से उनको सलाम करूँगा, क्योंकि ऐसा संत मिलना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरी विनती है मीडिया के, प्रेस और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूबर भाइयों को कि अगर कोई बाबा ऐसे झूठे हो तो उसको इतना प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों लोगों की खबर जमकर वायरल हुई और तीनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। खास बात यह है कि हर्षा का इंस्टाग्राम पर कुंभ से काफी फॉलोअर बढ़ गए और यही मोनालिसा के साथ भी हुआ। उनके भी ट्विटर के फॉलोअर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा का भी कई सोशल मीडिया अकाउंट है, उसका भी विकास हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कुंभ नागा साधुओं और अखाड़े से जाना जाता था, उसकी जगह मोनालिसा की खूबसूरती और आईआईटी वाले बाबा क्यों ले रहे हैं? ये चिंता की बात है।